Welcome friends. Today we move to negative sentences. Exercise number 2. Change the following sentences into negative sentence. Change the following sentences into negative sentence. अब इसमें क्या दिया है आपको? My book has been stolen. मेरी पुस्तक चुरा ली गई है. My book has been stolen. अब हम इसमें हैज आया हुआ है तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे. मेरी पुस्तक नहीं चुराई जा चुकी है. माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन. आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग. आई लाइक सुबह में घूमना पसंद करता हूं. लाइक क्या है? बेस फॉर्म है. गो, कम, रीड, राइट, लाइक इसमें क्या छिपा होता है? डू. तो हम कहेंगे क्या? मैं सुबह घूमना पसंद नहीं करता हूं. तो क्या बनेगा? लाइक में केवल नॉट नहीं आएगा, डू नॉट लाइक आएगा. आई डू नॉट लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू नॉट आएगा. डू नॉट, डज नॉट, पास्ट में डिड नॉट. तो यहाँ पर लाइक है तो डू नॉट. द पुलिस हैज ब्लोन द व्हिसल. हैज ब्लोन परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का. तो हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद क्या आता है? नॉट. द पुलिस हैज नॉट ब्लोन द व्हिसल. The carpenter was making an almirah. कारपेंटर एक अलमीरा बना रहा था, जा रहा था, खा रहा था. हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आया है? जब इज, एम, आर, वॉज, वेयर आता है. वर्ब बी तो वॉज के बाद नॉट लगता है. तो नेगेटिव कैसे बना? द कारपेंटर वॉज केवल नॉट लगेगा. नॉट मेकिंग एन अलमीरा. कारपेंटर एक अलमीरा नहीं बना रहा था. I bathe in the morning every day. मैं रोज प्रातः स्नान करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, लिखता हूँ, पसंद करता हूँ. तो क्या होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मूल बेस फॉर्म आई है. क्या छिपा है इसमें? डू. नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? बेस का आई के साथ डू नॉट बेथ. आई डू नॉट बेथ इन द मॉर्निंग एवरी डे. The teacher took the unit test last week. took किससे बना है? take से. take की सेकंड फॉर्म took. तो क्या छिपा है took में? did. जैसे वहां take में do या does छिपा रहता है ना. take समय does और take में do. तो यहाँ took में जो है did हो जाता है. तो नहीं, अगर जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या आएगा? अकेले नॉट नहीं आएगा. फिर क्या आएगा? did not. और took का क्या हो जाएगा? take. बेस फॉर्म हो जाएगा. did not take. तो took का नेगेटिव बताओ. did not take. The teacher did not take the unit test last week. Turn off the TV. कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस. आदेशात्मक वाक्य. इसमें या तो आदेश दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या सलाह दी जाती है. तो हम क्या करेंगे इसका नेगेटिव बनाने के लिए? टर्न वर्ब है, वर्ब से शुरू हो रही है. तो इसमें डू नॉट छिपा है, डू छिपा है. तो हम कहेंगे नॉट लगाएंगे डू के साथ. तो डू नॉट टर्न ऑफ द टीवी. लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस को लिखते कैसे हैं? डू नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं डोंट. डोंट टर्न ऑफ द टीवी. प्लीज कॉल इन द डॉक्टर. देखो प्लीज शब्द जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कहा गया है. वर्ब क्या है? कॉल है. तो ये सेंटेंस कॉल केवल वर्ब है. सब्जेक्ट नजारत है, सब्जेक्ट सामने खड़ा है. तो क्या कहोगे? ये भी इंपेरेटिव है लेकिन इसमें रिक्वेस्ट है. तो हम वर्ब के आगे क्या लगाएंगे? डू नॉट. और लिखेंगे क्या? डोंट. Don't call in the doctor please. प्लीज को लास्ट में लिखेंगे. Don't call in the doctor please. कृपया करके डॉक्टर को मत बुलाइए. तो इस ढंग से आपने देखा कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं अगर इंडेफिनिट में होते हैं तो उसमें डू नॉट या डज नॉट आता है. और पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसका नेगेटिव डिड नॉट बनाते हैं. और जो सेकंड फॉर्म थी उसको बेस फॉर्म में ले आते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं. डिड नॉट गो, did not take, did not walk. ऐसे जब वर्ब में कहीं हैव आती है, हैज आता है, हैड आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो उसके बाद नॉट लगता है. हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट. ऐसे अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज मेकिंग आया था यहाँ पर, इज मेकिंग, वॉज मेकिंग, इज मेकिंग, आर मेकिंग, वेयर में, एम मेकिंग तो नॉट लगेगा. इज नॉट मेकिंग, एम नॉट मेकिंग, आर नॉट मेकिंग. ऐसी वॉज मेकिंग का वॉज नॉट मेकिंग, वेयर मेकिंग का वेयर नॉट मेकिंग. ध्यान दीजिएगा. और इंपेरेटिव सेंटेंसेज में आपने क्या कहा था अभी? हम वर्ब से शुरू होती है वाक्य. सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब से.
तो उसके आगे नहीं क्या मिलेगी, नॉट नहीं आएगी, डू नॉट, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डोंट। जैसे डोंट टर्न ऑफ द टीवी, प्लीज कॉल इन द डॉक्टर, डोंट कॉल इन द डॉक्टर प्लीज। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं।